ओम शांति। बाबा कहते हैं, जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने। क्या लक्ष्य है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना है ना। तो वैसा लक्षण भी दिखना चाहिए ना। हम बोलेंगे कि हम IAS अफसर बनेंगे, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बस एक लक्ष्य रख रहे हैं कि बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे क्या? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एम तो रखना ही है, करना ही है, लक्ष्य तो रखना ही है और करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है कि कोशिश कर रहे हैं, है ना, करना ही है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटा देना है, हम ही करेंगे। निश्चय से ही विजय होती है ना। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, होता है ना। घर है, परिवार है, ये है, वो है, कुछ नहीं सोचना है। इस वक्त साथ कौन है? इस वक्त भगवान साथ है। और हमेशा याद रखें, हम अकेले आए थे, अकेले जाना, अकेले पुरुषार्थ करना है। हम लोग भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पति के लिए व्रत कर रहे हैं, पुत्र के लिए व्रत कर रहे हैं। क्या किसी को वो व्रत का प्रभाव जा रहा है? जाता तो फिर असमय क्यों मरते? पति या पुत्र क्या नहीं जा रहा है? जितिया करने वाले के लोगों का क्या बेटा बेटी नहीं शरीर छोड़ रहा है? क्या माँ बाप के रहते छोड़ रहा है ना। या फिर वट सावित्री कर रहे हैं, तीज का व्रत कर रहे हैं, करवा चौथ का। गारंटी है कि आप ये व्रत करते हैं और आप एकदम सुरक्षित हैं, आपका पति सुरक्षित है, या है ऐसा है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना भाग्य लिख रहे हैं अपने कर्मों से। हम जैसा कर्म करके आए, हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। और इसी यही चीज में, हिंदू धर्म में ही ऐसा होता है, और बाकी कहीं नहीं देखिएगा कि हम सब स्त्रियां सब कुछ करती हैं, पुरुष कुछ करते नहीं। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी नहीं करते। उन्हें लगता है पत्नी कर रही है, उसी में हमको सब कुछ हो रहा है। भक्ति में भी देखते हैं ना। नहीं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता, तभी सफलता होती है ना। ये घमंड अहंकार किसी को बताना नहीं है हमको, लेकिन अंदर रखना है कि मेरे से ही हो सकता है, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ, ये रखो। क्या रखना है अंदर से? मैं शिव शक्ति हूँ। शिव के बिना शक्ति अधूरा, और शक्ति के बिना शिव अधूरा। शिव बिना शक्तियों के सृष्टि कैसे रचेंगे? और शक्ति शिव के बिना क्या कर सकती है? क्या स्वर्ग रच सकती? तो शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। इसीलिए क्या दिखाते हैं? शक्तियों का शेर पर सवारी। शेर पर सवारी का अर्थ क्या है? शेर पर सवारी हम क्यों करेंगे? क्या शेर अच्छे से ले चलेगा? घोड़े की सवारी करेंगे तो वो बात है कि हाँ बहुत दूर तक ले जाएगा, है ना। घोड़े गाड़ी में बैठेंगे तो भी समझ में आता है, लेकिन शेर में बैठेंगे तो शेर का चाल कैसा है? अच्छा सवारी होगा। लेकिन शेर क्यों दिखाया गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली शेर है। जानवरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शेर को दिखाते हैं। तो ये प्रतीकात्मक है। विघ्न बड़े से बड़ा, लेकिन जीत हमारी। इसलिए शेर की कोई भी विघ्न आएगा, कोई भी परिस्थिति आएगा, हम उससे पार जाएंगे। किस भी प्रकार की माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है, है ना। माया शेर रूप में आती है, लेकिन बाबा क्या बोला? कागज का शेर बन जाएगी। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। जो बाबा की हम शिव शक्तियां हैं, शिव का संग ले करके चल रहे हैं, हम कभी हार नहीं खा सकते। अभी समय ही कहाँ है? अब तो समय भी नहीं है। समय के पहले अपने को बदलने से 1,00,000 गुना मिलेगा, क्योंकि समय से पहले हम अपने आप को बदल रहे हैं। बदलना ही है। अब समय को देखेंगे, अब समय आएगा, घर परिवार के लोग मानेंगे। आप कब शरीर छोड़ देंगे? एक बहन का सुन रहे थे, एक बहन बोली कि हस्बैंड शरीर छोड़ चुके हैं, अपना किसी तरह से मतलब चलाती है, अपना परिवार को चलाती है। बोलती है चले जाते हैं दुकान में, तब तक देवरानी बहुत चीज़ को यूज़ करती है, जबकि हम अपना ही उसका बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन फिर भी। तो बोले रोज रोज इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहे थे। अचानक ध्यान आया कि हम चलते फिरते अचानक कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो हमको इतना क्या सोचना
फिर मेरे बाद देखे अचानक हमको कुछ हो जाता है तो बच्चों को वही लोग देखेंगे ना। तो हमको घर बाबा का है, बाबा समझे 1 सेकंड में उस चीज से तुरंत निकल गए, बोले आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब उसका है, घर उसका है, हर चीज उसका है। तो याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से कल्प पहले वाले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था और अब भी लेकर छोड़ेंगे, कोई संशय नहीं। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प में आएंगे, पा सकेंगे वह नहीं, ये संकल्प आएगा। लेकिन अपने आप को क्या कहना, कल्प पहले भी मैंने पाया था, कल्प पहले भी मैंने विजय पाई थी और अभी भी विजय मेरी हुई पड़ी है, ये सोचना है। लेकिन मैं ही हूं कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हम ही किए थे और हम ही करेंगे। करना क्या है, भगवान का बनकर क्या करना है? क्या बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ने कह रहा है? इससे पहले हम लोग भक्ति में पहाड़ तोड़ चुके हैं। इतना व्रत आपको लगता है कि यहाँ से लेकर नदी तक जो छठ में जाते हैं लेट लेट कर, रास्ता कितना खराब है और आदमी का शरीर छल नहीं हो जाएगा। ये कठिनता तो बाबा नहीं बोला है, इतना जटिल तो कुछ रास्ता नहीं बताया, बड़ा आसान सब कुछ कर दिया है। तो हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत खुदा बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। हिम्मत जब कोई आदमी करता है तो मदद उस परमात्मा का भी मिलता है। पहले हिम्मत का कदम हमें उठाना, हम ही किए थे, हम ही करेंगे और हमारे अलावा करेगा। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही तो हिम्मत है। और क्या, सर्वशक्तिमान को याद, उसी की याद में रहना, उसी के श्रीमत पर चलना, उसके बताए रास्ते को ही फॉलो करना, यही हिम्मत है। क्योंकि सत्य का रास्ता बड़ा कठिन है, सत्य के मार्ग में लेकिन भीड़ कम होती, ये भी एक फायदा है ना। लोग नहीं मिलेंगे आपको, चलने में आसानी रहेगा, भीड़ भाड़ में आपको चलने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए ये मार्ग हमको जब से इस ज्ञान में जुड़े, ये मार्ग हमको बहुत अच्छा लगा। एक अलग यूनिक, जिसके लिए सब बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, आज तक किसी चीज़ के लिए बोला नहीं गया था। इसी पे तो आदमी का अटेंशन जाता है। इतने लोग आते हैं, इतने लोग सत्संग करते हैं, इतने लोग अपना अपना नाम का प्रचार किए, लोग कितना फंसे, फिर पकड़ाया कोई कोई आदमी कि ऐसा यहाँ पर होता है, हुआ ना ऐसा। लेकिन विरोध आज तक किसी का हुआ था? इस ज्ञान मार्ग का जितना विरोध हुआ उतना किसी चीज का विरोध नहीं हुआ। सत्य का ही इतना विरोध होता है। तो बाप को याद करना सहज है व मुश्किल है? सहज है ना, सहज करने में सहज हो जाता है। अब मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल लगेगा। क्यों? शरीर अपने आप को समझ कर याद करेंगे तो वो याद नहीं आएगा, आत्मा समझ कर याद करेंगे तो सहज याद आएगा। तो यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। उस संकल्प को कमजोर अभी नहीं बनना है, किसी भी हाल में नहीं। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? अभी भी अगर केवल कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्त कशिश अपने आप में आ नहीं सकती है। यह भाषा ही कमजोरी की हम कोशिश कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं और हम ही को करना है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे यह नहीं कर सकते, उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति हमें बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। हम जो संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प दृढ़ है, क्योंकि संकल्प बहुत कुछ करते हैं ना। हर साल संकल्प करते हैं कि नया साल में सब कोई बोलता है ये संकल्प किए थे, पूरा कोई करता है नहीं। दृढ़ता, बाबा कहता है संकल्प तो करो लेकिन उसमें दृढ़ता की, मुझे ये संकल्प पूरा करना ही है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे, है ना। जो बोल रहे हैं, जो संकल्प में है वही बोल रहे हैं और वही कर्म में कर रहे हैं, वो दृढ़ता है। हम तो संकल्प बड़ा बड़ा कर रहे हैं, कर्म में दिख नहीं रहा है, तो कौन मानेगा? मानेगा कोई? संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे।
तीनों की समानता चाहिए, सदैव यह समझना चाहिए। जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने के लिए आती है ना। माया कभी कभी आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आप माया अचानक से आती है, तो बाबा कहते हैं वो माया विदाई लेने के लिए आई है। लास्ट टाइम में जब विदाई लेने के लिए आती है तो आपको परेशान क्या होना। हम तो अभी पुरुषार्थ में हैं और यही सोचना है कि आखिरी ये आया था, अब इसको हमको भाव नहीं देना है ना। तो माया जब आती है तो विदाई लेने के लिए आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो, अगर उसको पकड़ लेते हो, संकल्प में चलाने लगते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूं, उनसे अलग होंगे ही नहीं, तो फिर कोई कुछ करने सकेगा क्या। माया का क्या औकात कि माया हमारा कुछ बिगाड़ सके। कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता। इसीलिए हमें किसमें बिजी होना है, अपने बाप के संग बिजी होना है। बस मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं। और बाबा के अलावा किसी भी देहधारी से आप जरा सा भी एस्पेक्ट करते हैं तो आप इतने बड़े क्या बोलते हैं, आप अपना इज्जत का एकदम पूरा क्या बोलते हैं कि तमाशा बना कर रख देते हैं। क्योंकि कोई भी देहधारी हमें कुछ भी दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें देने का है ही नहीं। देने के लिए तो केवल वो आया हुआ है। समझते हैं कि तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं ना, डू नॉट डिस्टर्ब। हमें भी बोर्ड लगा देना है, डू नॉट डिस्टर्ब। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, अभी हम बहुत बिजी हैं किसमें, बाप के संग। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो क्या करेगी, माया आएगी लेकिन लौट जाएगी। आप बिजी हैं, माया तो टाइम देखती है, आप माया को टाइम देते हैं, संकल्प चलाते हैं तो माया को टाइम मिल गया। आप खाली अब डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगाए हैं तो आदमी तो आएगा, घुसेगा ना, तो आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तब तो कोई बैठ जाता है, खाली छोड़े हैं तब तो कोई बैठा है ना। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। जैसे उसको याद करने से वो तुरंत अटेंशन दिलाता है, सही गलत का तुरंत अटेंशन दिलाता है। इसीलिए उस समय माया के संकल्पों को हमें ज्यादा पावर नहीं देके बाबा की याद में बैठना है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो कि हम परमधाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ केवल आए हुए हैं, है ना। और कर्तव्य में भी शरीर को खाली सर से पांव तक देखें, इसका जो बनावट है कुछ भी है, हर कहीं से भी थोड़ा सा यहाँ से मांस हटा दे तो क्या है, अंदर मांस मज्जा ही है। तो ये तो है ही नहीं कुछ, ये आंखें देख रही है वो भी कुछ नहीं, देखने वाली आत्मा है। ये सारा एक केवल मशीन है और उस मशीन में हम फंस जाते हैं, केवल उस मशीन में फंस जाते हैं। मशीन न समझकर इसी को जब समझने लगते हैं, द्वापर से हम यही समझे थे और अभी भी जब भी मिस्टेक होता है तो हम यही समझकर ही मिस्टेक में फंसते हैं, यही शरीर दिखता है। तो बाबा कहते हैं जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। हमें अब वापस जाना है। तो ज्ञान भी किसी को युक्ति से सुनाना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। ज्ञान भी ना, ज्ञान क्या है, क्यों है, समझना है कि हम साकार रूप में पूजा कर रहे थे, मूर्तियों के रूप में पूजा कर रहे थे, अचानक हम किसी को निराकार स्वरूप का बताएंगे तो बहुत सोच समझकर, बहुत इत्मीनान से बताना है ना, युक्ति से बताना है। तो बाबा कहते हैं पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है, पहले तो खींचना है, ईश्वर के स्नेह में अपने तरफ खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन, है ना। शरीरधारी को चाहिए धन कि कितना धन मिले कि हम खुश रहें, और बाबा को केवल हमारा मन चाहिए, वो भी कैसा, एकदम साफ स्वच्छ निर्मल, जहाँ एक जरा सा कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए और कहाँ प्रयोग ना हो। मन तो मन को जहाँ लगाना है वहीं लगा रहे और कहीं इसका प्रयोग ना हो जाए। क्या होता है, मन को कहाँ लगाना है, बाप के पास, है ना। बाप के पास लगाएंगे तो सारी शक्तियां हमारे पास है, सारी प्राप्तियां हमारे पास है। हम अपना मन किसी देहधारी में लगा लेते हैं, हम किसी देहधारी से अपेक्षा करते हैं, वो कहाँ से देगा, वो दे सकता है क्या, नहीं। इसीलिए हमारा एक कनेक्शन केवल एक बाप, फर्स्ट एंड लास्ट, और कोई नहीं।
है ना। और उससे जब संबंध जुड़ जाता है तो हर संबंध यहाँ का भी स्नेह युक्त हो जाता है। उससे संबंध में जरा सा कमी तो यहाँ सारे संबंधों में कमी दिखने लगता है। केवल इस ट्रिक को, केवल एक फॉर्मूला है जिसको बस हमें सेट कर देना है, एक बाप और कोई नहीं। तो योगयुक्त अव्यक्त स्थिति में रहकर दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। दो बोल भी आखिर जानकी दादी क्या करती थी, 4 क्लास केवल पढ़ी लिखी थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन में बाबा भाषण करवा दिया। अव्यक्त स्थिति इतना पावरफुल था, योगयुक्त अवस्था इतना पावरफुल था। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अपने अंदर की क्वालिटी, मेरे में साफ सफाई और स्वच्छता कितनी है, केवल यही लेकर हम जाएंगे। तो 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो, अगर अंदर की स्थिति पावरफुल है। अगर बाबा से प्रेम 100% है तो 2 बोल भी लोगों को टच हो जाएगा। दिन प्रतिदिन कदम आगे समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं, अब समय नहीं है, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और स्थिति का अनुभव करना है ना। समय का समाप्ति अब से पहले ये नहीं सोचना कि ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे ट्रेन है तो घर से ही 2 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा तब निकलेंगे। अरे कभी कभी ट्रेन भी तो लेट होती है, ये नहीं सोचना है। जब आप आराम से 20-25 मिनट पहले पहुंचेंगे या आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंचेंगे तो आराम से हर एक चीज़ को, सिचुएशन को समझेंगे, कौन पटरी पर आएगी, कहाँ पर कितने देर खड़े रहेगी, मेरा किस अथी में है, किस बोगी में, हर एक चीज़ समझेंगे ना। लेकिन अचानक दौड़ते हुए जाते हैं पागलों की तरह और एकदम लगा हुआ एकदम चलने वाला है, दौड़ के चढ़ते हैं, क्या वो मज़ा आता है? किसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, किसी तरह से बैठ कर के जाएंगे, नहीं। तो अगर समय आने पर स्थिति का अनुभव करेंगे तो समय के साथ स्थिति भी बदल जाएगी। अगर समय के अनुसार आप चल रहे हैं ना तो समय के अनुसार फिर स्थिति तो बदलेगी ना। स्थिति परिस्थिति समय प्रति समय बदल रहा है कि नहीं वातावरण का, तो हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए समय से पहले हमारी स्थिति पावरफुल हो जानी चाहिए। समय समाप्त तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त होकर दूसरा पार्ट आ जाएगा। इसीलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। कुमारियां दौड़ने में तेज होती है तो इस ईश्वरीय दौड़ में भी तेज जाना है। फर्स्ट आने वाले ही नजदीक में फर्स्ट में आएंगे, है ना। यहाँ फर्स्ट आ रहे हैं वही बाबा के सबसे नजदीक आएंगे। परमधाम में जो स्थिति दिखाते हैं ना, शिव बाबा ऊपर, उसके बाद सेक्शन में बैठी हुई आत्माएं 33 करोड़, तो क्यों सेक्शन बना हुआ है? हम कितना भी हाथ पैर मार लेंगे, हम पुरुषार्थ अपना करें 100%, उसमें कहीं हम थी, लेकिन सबका स्टेज जहाँ पर बना हुआ है, जिसका जहाँ पर सेक्शन में बना हुआ है, उसी सेक्शन में आत्माएं वहीं आकर बैठेंगी, है ना। तो जो बाबा के सबसे करीब बैठे थे वही कल्प पहले भी बैठे थे, अभी भी बैठे हैं और बैठेंगे, है ना। तो इसीलिए, लेकिन ये कह के हमें चुपचाप बैठ नहीं जाना है, हमें अपना पुरुषार्थ 100% करना है। क्यों करना है? तो बाबा कहते हैं हर स्थिति में पावरफुल, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ओम शांति।